आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी है कि सुबह से मैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर और मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, जो रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो गिरफ़्तारी के ऊपर जो बातचीत हो रही है, जो डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, जो मीडिया पे बात हो रही है, तो मैं ज़रूरी समझा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ, मीडिया से मुखातिब हूँ, उन तमाम हलकों से मुखातिब हूँ जो इस गिरफ़्तारी को एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और एक सियासत के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ और इज़हार राय की जो आज़ादी या पाबंदी है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक दरख्वास्त करूँगी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही कि फवाद चौधरी साहब, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक चीज़ को रिकॉर्ड पे रखने के लिए कि ये वो एफआईआर है जिसकी कॉपी आप लोगों के पास मौजूद है, जो भी इस वक्त स्क्रीन पे चल भी रही होगी। ये वो एफआईआर है जो इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस एफआईआर के मुद्दई हैं और उन्होंने ये थाना कोसार में ये एफआईआर दर्ज कराई है और उसके अंदर वो तमाम चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया है जो फवाद चौधरी साहब ने कल रात को और पिछले कुछ दिनों से वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मैं उसकी तफसील में भी आऊँगी, लेकिन इस पूरी जो चीज़ को जोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन की एफआईआर है और इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, उसके ख़िलाफ़, और इसकी जो मुद्दई हैं इस एफआईआर के जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब। ये चीज़ मैं रिकॉर्ड पे रखना चाह रही थी। अब मैं दरख्वास्त करूँगी कि ज़रा ये जो एफआईआर जिस रेफरेंस से कटाई गई है वो क्लिप जो है वो स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। जी, तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। तो हम प्लीज जरा चला दें। बंद था, सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। बंद था। अगला चलाएं जी। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। ये एफआईआर जो मैंने आपको दिखाई है, ये रेफरेंस जो क्लिप आपने देखा ख़ानदानों का, फैमिलीज़ का, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है और कोई सियासी जमात, कोई जमहूरी हुकूमत, कोई सियासी हुकूमत ये 9 माह से हम हुकूमत में हैं और 9 माह से जो ज़बान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। ये फाशिज़म करना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करना जो है वो इमरान खान साहब ने अमली इसका नमूना पेश किया 2018 से लेकर 2022 तक। लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को घसीटा गया, अस्पतालों में घसीटा गया, जेलों में बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ साहब को जब अकामे के ऊपर गिरफ्तार किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो सियासी इंतकाम था, लेकिन उन्होंने गाली अदारे को नहीं दी, धमकी नहीं दी,
अदारों के सरबराहान के बच्चों को, उनके ख़ानदानों को धमकियां और गालियां नहीं दी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर हर रोज़ की बुनियाद पर नैब की अदालत में पेशियां भुगतते थे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया। उनकी बेटी की घर की चार दीवारी फलांग कर नैब के अरकान और पंजाब पुलिस ने उनके घर पर धावा बोला, उनकी बेटी के घर के ऊपर। हमने अदारों को गालियां दी, उनके बच्चों को धमकियां दी, उनको मार देने की, उनको जान से मार देने की धमकियां दी, बातें की। शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया। मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। बगैर वारंट के गिरफ्तारियां हुई। वो था सियासी इंतकाम, वो था सियासी गिरफ्तारियां। एक गिरफ्तारी से 3 दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान से लेकर तमाम तर्जुमान, तमाम वुज़रा इन्हीं जगहों के ऊपर बैठकर इन गिरफ्तारियों का ऐलान करते थे। बताते थे कि 2 दिन के बाद राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार होना है, 2 दिन के बाद सफदर साहब ने गिरफ्तार होना है। यही जगह इस्तेमाल की जाती थी, यही इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं कैमरों के ज़रिए बताया जाता था कि किस दिन किस बंदे ने गिरफ्तार होना है, और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। आप लोग इन्हीं कुर्सियों पर बैठते थे और ये बातें सुनते थे। वो सियासी गिरफ्तारियां होती हैं। 9 माह से हम इनकी ज़बानें सुन रहे हैं, हम इनकी बातें सुन रहे हैं, सियासी सब्र रखते हैं, तनकीद सुनना जानते हैं, और मालूम होने के बावजूद कि झूठ बोलते हैं। आज फैसला करना होगा। आज ये फैसला करना होगा कि आपने, अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, किस जगह के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ ऑफिशियल पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई, पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई। मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करके अफवाज पाकिस्तान के दरमियान, अफसरान के दरमियान सेडिशन और बगावत उकसाई गई। अल्लन ऐलान किया गया ये सब कुछ। ये जो आपको मैंने क्लिप्स दिखाए हैं, ये क्लिप्स, कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। लेकिन ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। ये FIR जो है, ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। ये इसके ऊपर किसी सियासी जमात का नाम नहीं है। और ये आपको फैसला करना होगा, ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये आज फैसला करना होगा कि आपने माहौल के अंदर, आपने अदारों को गाली देकर आप फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। आप, और ये क्यों ऐसे बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है। ये इसलिए ऐसे बोलते हैं कि जिनका लीडर ये बोले, जिनका लीडर की गुफ्तगू ये हो कि मैं मार दूंगा, गले से पकड़ के हाथों से फांसियां दूंगा, ओ IG, ओ DSP, ओ इलेक्शन कमीशन, वो तू उसका नौकर, तू इसका नौकर, गले से घसीट के वजीर आजम को बाहर ले आओ, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। ये पूरा, और इन्होंने लोगों के ख़ानदानों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ, लोगों की बहनों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ ये सारा रवैया 4 साल किया है। इसलिए ये बोलते हैं इस तरह, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा है। तो ये लाइन आज अदालतों को, ये लाइन आज अदारों को, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बहैसियत अवाम कि अगर किसी को, एक जमात को एग्जेम्पशन दी तो आपको 22 करोड़ अवाम को इजाज़त देनी पड़ेगी कि अगर इन अदारों से उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो उनको भी हक हो गाली देने का, धमकाने का, ख़ानदानों को धमकियां देने का। ये फैसला करना पड़ेगा। इसमें कोई लड़ाई नहीं, इसमें कोई फसाद नहीं। ये एक चीज़ का तयन करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान गाली दे, धमकी दे, गले से घसीटने की बातें करे, फांसी की बातें करे, अदारों के सरबराहान को नौकर कहे, उनको कहे तुम्हारे बच्चे निकल नहीं सकेंगे घरों से और फैमिलीज निकल नहीं सकेंगी, तो आप उनको एग्जेम्पशन दे दें। उनके तर्जुमान ये गुफ्तगू करें, आपको क्लिप्स आपके सामने सुनाए हैं। तो आज ये फैसला करना पड़ेगा अदालतों को, आज ये फैसला करना पड़ेगा अदारों को, अवाम को, मीडिया को ये फैसला करना पड़ेगा। यही लोग जो थे वो मीडिया को धमकाते थे,
वो गाली देते थे, जेलों में डाला। आप मीडिया के, आपके खिलाफ मीडिया एक लाइन डालता था, वो सहाफ़ी अगले दिन प्रोग्राम नहीं कर सकता था। आपके खिलाफ कोई सहाफ़ी लिखता था, उसका कलम टूटकर उसके हड्डियां, उसकी पसलियां तोड़ी जाती थी। बच्चियों के घरों, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से सहाफ़ियों को अगवा किया जाता था। घरों के बाहर पेट के अंदर सहाफ़ियों को गोलियां मारी जाती थी। तब आप ट्वीट्स क्या करते थे कि बिल्कुल ठीक किया इस सहाफ़ी ने। आप उस वक्त, आपको याद होगा सियासी गुफ्तगू जो है ना, इसको फ़र्क को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने, निहाल हाशमी साहब ने कंटेम्प्ट की, पार्टी ने कंडेम किया, पार्टी की क़यादत ने कंडेम किया, उनको सेनेटर की कुर्सी से हटाया। और इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट की थी? Want to congratulate the Supreme Court for moving against Nihal Hashmi on his abuse of and threats to senior judiciary and their families. I can assure them the whole nation stands with the Supreme Court and they should not be weighed down by the contemptuous and abusive behavior of Sharifs and their darbaris. What package will the Godfather give Nihal Hashmi fall and scapegoat tradition of Pervez Rashid Mushahidullah after his Oscar-worthy performance? Nihal Hashmi's shameful threats to superior judiciary and JIT part of PMLN pool culture, they either buy people or try to scare them. ये इमरान खान साहब के ट्वीट हैं। आप अपने मेयार से इन क्लिप्स को देखें, ये आपके ट्वीट्स हैं। ये सियासी गिरफ्तारी है, ये सियासी गुफ्तगू है। मतलब आप चाहते क्या हैं? पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाला, और जैसे मैंने आपको पहले कहा, वारंट्स के बगैर डाला। उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को अदालतों में घसीटा। माइक्स के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान होते थे कि आज शहबाज शरीफ की फलानी बेटी का नाम लेकर वो पेश हो रही है अदालत में। नाम ऊंचा ऊंचा लिया जाता था। फरियाल तालपुर को ईद वाले दिन अस्पताल से घसीट कर जेल में डाला गया। मरियम नवाज को 2 दफा गिरफ्तार किया गया और फैसला हाई कोर्ट इस्लामाबाद का आपने सुन लिया। दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो अपने वालिद को कोट लखपत जेल में मिलनी गई, हैंड कफ्स लगाए गए उनको और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। अमेरिका गए मौसूफ तो कहते थे मैं आज जाकर नवाज शरीफ का एसी उतारूंगा जेल के अंदर से। ये तकरीर, ये जगह इस्तेमाल की जाती थी कि शहबाज शरीफ को जेल के अंदर कुर्सी नहीं देनी नमाज पढ़ने के लिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उसको नहीं दिखाना। गाली दी थी किसी को? वो तो सियासी गिरफ्तारियां थीं। राना सनाउल्लाह को 20 किलो हेरोइन डाल दी, ना वो बैग मिला हेरोइन का, ना वो हेरोइन मिली। उनकी बेगम को जेल के बाहर घंटों बिठाया जाता था सिर्फ किस लिए कि उन्होंने उनको शुगर की दवाई और उनको खाना देना है। हमने तो कभी ये बातें भी नहीं की। उनकी बेटी को घसीटा गया जेल के अंदर जहां वो अपने उनके वालिद को मिलने जाया करती थी। मतलब सबकी और सब लोगों को गिरफ्तार किया, सब लोग जेलों में गए, सब लोगों ने जेलों में जाकर अदालतों में अपने केस लड़े। यहां तो तैयबा गुल को गिरफ्तार कर अगवा कर लिया वजीर आजम हाउस में कि लोगों के खिलाफ तुम केसेस बनाओ। वो सियासी केसेस होते हैं, वो सियासी गिरफ्तारियां होती हैं। आप अदारों को धमकाएं, शोहदा के खिलाफ कैंपेन करें, शोहदा की फैमिलीज के खिलाफ मुहिम चलाएं। मतलब आप ये देखें और उसके बाद आप अदारों को गालियां दें, आप लोगों के बच्चों को धमकियां दें कि तुम बाहर निकल के दिखाओ, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, उनकी फैमिलीज को धमकाओ और फिर कहो कि जी सियासी गिरफ्तारी हो गई है। अगर सियासी गिरफ्तारी होनी होती तो 9 माह में हो जाती। हमारे पास भी वही ताकत है, हमारे पास भी वही इख्तियार है, हमारे पास भी वही कवानीन है, हमारे पास भी वही कुर्सी और वही मनसब है जिसका आपने नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को जेलों में डाला, लोगों की बच्चियों को जेलों में डाला, अदालतों में घसीटा। तो 9 माह से यह हो जाना चाहिए था। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ तो इलेक्शन कमीशन को गाली दो कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके दिखाओ। तुम सेशन जज को साथ, खातून के साथ कंटेम्प्ट करो, उसको धमकाओ, उसको धमकियां दो और जाके तुम दंदनाते फिरो और कहो कि तू कर मुझे गिरफ्तार हो या तू कर मुझे डिस्क्वालीफाई। तुम सुप्रीम कोर्ट को गाली दो,
तुम इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर तुम्हें कहे कि नहीं तुम जाकर फॉरेन फंडिंग का फैसले का जवाब दो, तोशा खाना में तुम कहो कि जी तुम्हें आपको मैं मुझे डिस्क्वालीफाई किया तो मैं सबको घसीट दूंगा, मार दूंगा, धमका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उनके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। किस किस्म का रवैया है ये? किस किस्म का रवैया है? क्या हमने पाकिस्तान को इस किस्म की रियासत और बनाना, रिपब्लिक बनाना है तो ये फैसला आज सबको करना पड़ेगा। इस कमरे में बैठे हुए हर शख्स को करना पड़ेगा, इस स्क्रीन को देखते हुए हर शख्स को करना पड़ेगा, इस मुल्क के हर नौजवान को यह करना पड़ेगा कि अगर आज एग्जेम्पशन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके तर्जुमानों को दी तो फिर ये एग्जेम्पशन 22 करोड़ अवाम को देनी पड़ेगी, ये हर जमात को देनी पड़ेगी, ये हर जमात के तर्जुमान को देनी पड़ेगी कि उसके दिल में जो आए वो मुंह से बोल सकता है। वो कवानीन खत्म करने पड़ेंगे जो मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक शख्स को ये इजाजत दें, एक शख्स के ऊपर ये एग्जेम्पशन हो, उसको खुली छुट्टी हो, वो कभी किसी आईजी को गले से घसीटने की बात करे, कभी किसी को अपने हाथों से फांसियां देने की बात करे, कभी किसी बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनकी फैमिलीज को धमकाने की बात करे, उनकी जिंदगियों को खतरे में डाले तो कोई बात नहीं, वो सियासत है और वो सियासी तौर पे बोल सकता है। और दूसरी तरफ आप दूसरों को बात ना करने दें। शहबाज शरीफ जाता था ना अदालत में, नैब की अदालत में, आप में से कई लोग वहाँ मौजूद होते थे, जब वो मीडिया उनके सामने आता था कि आप कुछ बोलें, वो 2 दफ़ा सीएम रहे हैं पंजाब के, उस वक़्त क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे लाउड स्पीकर पंजाब पुलिस और नैब की अदालत में बजाए जाते थे कि शहबाज शरीफ की आवाज़ ना पहुँचे मीडिया को। जब मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब यहाँ आते थे अदालत में हाथ पकड़ के, सबको पता था वो क्या केस है, तो तब क्यों नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है? आज क्यों नहीं कहते कि वो गलत हुआ था? 3 दफ़ा का मुंतखब वजीर आज़म था, अगर वो अदालत में पेश हो सकता है, उसकी बेटी पेश हो सकती है, बतौर वजीर आज़म JIT में उसके सारे बच्चे पेश हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं पेश हो सकते? ये क्यों जब इनको बुलाते हैं, नोटिस देते हैं तो स्काइप पे आ जाएं जी, स्काइप पे आ जाएं? क्यों नहीं ये कहा जाता? हर बंदा, हर तर्जुमान खड़ा होता है, अदारे को गाली देता है, अदालत के गले तक पहुंच जाते हैं, उनकी फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि इन्होंने फैमिलीज के साथ ये रवैया किया था, क्योंकि इन्होंने 4 साल लोगों के साथ ये रवैया किया, इसलिए ये माइंडसेट ये बोलता है। इनको कहा जाता है कि तुम धमकियां दो, और चैनल वालों को, वो आज 24 चैनल वालों को गालियां दे रहे हैं। जो मीडिया बात करे उसको गाली, जो मीडिया सवाल करे उसको गाली, जो अदारा सवाल करे उसको गाली। मतलब अपना जवाब नहीं है तो दूसरों को गाली तो ना दो, दूसरों के बच्चों को ना घसीटो। हमारे साथ तो जो किया, हमने अगर उसका बदला लेना होता तो आज सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के पीछे होती, अगर सियासी बदला लेना होता। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन हम वाहिद वो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कि 40 साल का जवाब दिया है, 40 साल का जवाब दिया है। तू 4 साल का जवाब दे दे यार, क्यों गाली गलोच पर उतर आते हो? अभी 5 बजे बैठकर फिर वही गुफ्तगू करेंगे, फिर वही बातें करेंगे, फिर अदारों के खिलाफ बातें करें। भाई मैं रिहा करो, रिहा करो। भैया आप माजरत कर लें, अदालत में पेश हो जाएं। अदालत के अंदर माजरत तो वैसे भी आप लोगों ने की हुई है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करें, आप लोगों के बच्चों को, बहनों को, अदारों के सरबराहान के बच्चों को, बेटियों को, फैमिलीज़ को अपनी सियासत में घसीट दें। आप सियासी बात करें, हम दिल रखते हैं, हम जज्बा रखते हैं, हम सब्र रखते हैं कि आप हमारे पे बात करें, हम उसको सियासी जवाब देंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती, ये मैं मीडिया, अवाम और सबके लिए मुखातिब हूँ, अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो आज 9 माह 10 माह हो गए हैं इस हुकूमत को। क्यों नहीं गिरफ्तार? हम नहीं कर सकते थे गिरफ्तार, सब जेलों के पीछे होते बशमूल इमरान खान। लेकिन मुल्क के अंदर अभी इस वक्त मसाइल अवाम के हैं। जो 4 साल की माशी बदहाली, माशी तबाही है, इस वक्त प्रायोरिटी वो है। अदालतों, जो तमाम केसेस हैं वो अदारों के हवाले किए गए हैं कि कानून के मुताबिक इनके फैसले करें। जो अदालत बुलाती है, जो अदारा बुलाता है, जो फोरम बुलाता है, उसको गाली देते हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी,
मुल्क के अंदर इस वक्त अदम इस्तेकाम माशी और 4 साल की करतूतों का, माशी तबाही का, आवाम को बेरोज़गारी देने का, महंगाई का तूफान बर्पा करने का कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं कि 9 महीने में सब कुछ हो गया। हमने IMF के साथ मुआहिदा किया था, हमने सिग्नेचर्स किए थे IMF के साथ। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोalition गवर्नमेंट हुकूमत में थी। हमने सब्सिडीज को रिवर्स किया था, हमने IMF के मुआहिदा जिस पे साइन किया उसको हमने रिवर्स किया था। हमने महंगाई को 2.4% से 16% पे पहुंचाया था। आप इनके वादे सुने, इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी बातें सुने। 4 साल इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या, सवाए सियासी मुखालफीन को जेलों में डालने के, उनकी बेटियों को जेलों में डालने, उनकी बहनों को जेलों में डालने के। और आज सारे अदालती फैसलों में कितने कितने माँ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बोगस में 2.5 साल लोग गिरफ्तार रहे। साद रफ़ीक गिरफ्तार, मैं किस किस का नाम लूँ, सलमान रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, गालियाँ दी थी। जब हाथों में हथकड़ियाँ लगती थी तो उनके सुप्रीम कोर्ट के बच्चों, जजेस के बच्चों को कहा था कि तुम निकल के दिखाओ बाहर। इलेक्शन कमीशन को कहा था। मतलब किस किस्म की गुफ्तगू है, किस किस्म की बातें हैं। उसके बाद जी ये देख लें कि आज अगर एग्जेम्पशन अदारों ने भी देनी है तो एग्जेम्पशन फिर मरियम औरंगजेब को भी चाहिए, क्योंकि मेरा लीडर 3 दफ़ा मुंतखब इस मुल्क का वजीर आज़म था, जिसको बेटी के साथ अकामा जो तनख्वाह नहीं ली थी उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये एग्जेम्पशन फिर हर किसी को होनी चाहिए कि उसके मुंह में जो बोले, या मरियम औरंगजेब नहीं 22 करोड़ अवाम के को भी ये एग्जेम्पशन होनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये माहौल नहीं चलेगा। ये कोई आज़ादी राय नहीं है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर होना चाहिए तो वो सबके लिए होना चाहिए। फिर ये कवानीन को ख़त्म कर देना चाहिए। किसी के बच्चों को ले आओ, किसी की बेटियों को घसीट दो अपनी सियासत में, ये तो फैसला करना पड़ेगा। और ये जैसे मैंने पहले ये बात बोली आपको कि ये नंगी धमकियाँ, नंगी गालियाँ, वो गालियाँ, वो धमकियाँ जो आप एक महज़ब घर में आप बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ वो गुफ्तगू नहीं सुन सकते। एक शख्स है वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। एक शख्स है वो शुरू हुआ था कि मेरी साइफर इंपोर्टेड हुकूमत, मेरी रिजीम चेंज मेरी US ने कर दी, मेरे पे साइफर आ गया, मेरी गवर्नमेंट को बदल दिया। जिस जनरल बाजवा को उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बैठ के कहा मेरा इक़्तिदार बचा लो, मैं तुम्हें एक हयात एक्सटेंशन दे दूंगा, उसको जानवर कह दिया। उसको न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रल नहीं, वो जानवर होना चाहिए। मतलब उसके बाद आपने कहा नहीं ये मेरी हुकूमत गिराई है नवाज शरीफ ने, फिर मेरी शहबाज शरीफ ने, फिर जनरल बाजवा ने, फिर कल क्या कह रहे थे मौसूफ, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। मेरा मतलब है इलेक्शन कमीशन ने एक कानून और आइन के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी को लगाया है। आपने नाम दिए, वो तीनों ने कहा जी माजरत है, हम आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, 2 लोगों ने। उसके बाद हमने नाम दिए, उन दोनों नामों पे आप लोगों ने रजामंदी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए फैसला चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर के बच्चे भी गाली दो, उस चीफ मिनिस्टर की फैमिली को गाली दो। वही चीफ मिनिस्टर है जिसने मेरी हुकूमत ख़त्म की है, वही चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी की, अब मैं बोल नहीं सकती वो अल्फाज जो मैं बोलना चाहती हूँ। अब वो मेरी रिजीम चेंज जो की है वो मोहसिन नकवी ने की है। मतलब ये किस किस्म की बातें हैं, किस किस्म की का रवैया है कि मुरीद के में आप अक्टूबर 22 पे PTI खड़ी होती है तो वो उनके बच्चों को कत्ल करने की धमकी दे देती है। इलेक्शन कमिश्नर के बच्चे के जो हैं वो उनका पाकिस्तान का कोई कानून उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। वो कहाँ जाके, उन्होंने तो एक कानून के तरीके से, इलेक्शन कमीशन ने एक कानून के तरीके से FIR कटाई है कि मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं इस शख्स की तरफ से बार बार। उन्होंने कानून के मुताबिक ये काम किया है और आप जो है वो कहें कि नहीं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। कोई शख्स इस कमरे में बैठा हुआ, ये बेजाद सलीमी साहब के मैं आज ये कहूँ, ये इधर तारिक साहब बैठे हैं, इधर ये औरंगज़ेब साहब बैठे हैं, मैं इनको कहूँ नहीं तुम मेरे ख़िलाफ़ लिखोगे, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आज इख्तियार है मेरे पास ताकत है। तुम्हारी बच्चियाँ घर से नहीं निकल सकती। क्या करेंगे आप? एक महज़ब आदमी क्या करेगा? वो जाके अदारे पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देगा,
वो कहेगा ये शख्स जो है वो मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर ये ख़तरे में डाल रहा है, मेरे अहले खाना की जान ख़तरे में डाल रहा है, तो ये मेरी दरख्वास्त है, इसके ऊपर पुलिस एक्ट करे। आपने सुबह से लेकर उसको एक सियासी रंग, मैं सीधा कैटेगोरिकली ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी करते, इन जगहों को इस्तेमाल करते। हमारे मुंह में भी जबानें हैं, सबको हर काम करना आता होता है जब ताकत होती है, लेकिन अल्लाह का खौफ है। हमने अदारों को कहा है कि तुम ये सारा तोशा खाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, LNG हो, पेट्रोल हो, जो केसेस हैं वो आप अपने कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। ये रवैया ख़त्म होना चाहिए। ये आज फ़ैसला करना होगा, ये अदालतों को भी करना होगा, सियासतदानों को भी करना होगा, जुडिशरी को भी करना होगा, सबको करना होगा कि ये कहाँ रुकेगा सिलसिला। अगर इस सिलसिले को बंद ना किया गया तो ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। जी जावेद हुसैन दुनिया से। जी जावेद आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। जी जी ये जानना चाहूँगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बात की गई और उसके रद्द-ए-अमल में जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने खुफिया दिखाई थी, तो क्या और केसेस में भी इस तरह से खुफिया नहीं होनी चाहिए जिस तरह से इस केस में उन्होंने दिखाया कि फौरन गए, गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई जिसमें शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने 24 चैनल, क्योंकि निगरान वज़ीर आला उसके ऑनर हैं, उनके रिपोर्टर को बड़ा स्नैप किया, उस पर ज़ाती अराद का इजहार किया। इस किस्म के रवैये भी सामने आ रहे हैं, तो क्या कहें? देखिए, मैं तो मैंने पहले ये बात बोली है कि ये इलेक्शन कमीशन की FIR पे अगर इस्लामाबाद पुलिस एक्ट ना करती तो फिर इस्लामाबाद पुलिस को किसी की एप्लीकेशन पे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद के किसी शहरी के किसी बच्चे को, किसी फैमिली को खुदा न खास्ता अगर कोई भी थ्रेट देता है, कोई भी किसी किस्म की धमकी देता है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस एक्ट करे जब उसका दिल करे, जब खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। देखिए ना, इंतशाल, इंस्टिगेशन, सिडिशन, बगावत, आप क्यों? हमने आपको कहा था कि आप पंजाब हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें, तो वो तो लगना था वज़ीर आला पंजाब। हमने तो नहीं कहा था कि आप अब इस्तीफ़ा दे दें। किस पे गुस्सा निकाल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरीके से अपना राइट इस्तेमाल करते हुए, अपना आइनी कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए दे दी एप्लीकेशन। उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने, जिसने, वो कोई भी होता, वो आज फवाद चौधरी है जिसका क्लिप मैंने आपको दिखाया है। और ये मैंने क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये सियासत नहीं है। इस सिलसिले को अगर ना रोका तो मेरे बच्चे, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, हमने तो भुगता है, लेकिन हमने उसको सियासत समझ के भुगता है अल्लाह ताला के फजलो करम से। कौन चाहता है कि उसके बाप के सामने उसकी बेटी गिरफ्तार हो? कौन चाहता है उसकी बहनों को अस्पतालों में घसीटा जाए और जेलों में डाला जाए? कौन चाहता है उनकी बेटियों को अदालतों में घसीटा जाए कि आज खतीजा शहबाज पेश हो रही है आज, और आवाजें लगाई जाएं? और ये लोग ठट्ठे लगाते थे, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि बिल्कुल ठीक हुआ है कि अगर खतीजा शहबाज के घरों के अंदर नैब के लोग घुस गए तो बहुत अच्छा हुआ है। मैंने तो ये नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून ने तो ये बात नहीं की, ना 9 महीने कुछ इस तरह का। इरफान सिद्दीकी साहब की बेगम को धक्के मारकर रात के अंधेरे में उनके दरवाजे तोड़कर, गेट तोड़कर, उनकी बुजुर्ग बेगम को धक्के मारकर उनके बेडरूम में पहुंचे। वो नाइट सूट में थे, उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल में, इधर हडियाला जेल में डाला। क्यों डाला? और क्या केस बनाया था कि जो उनका किराए का घर है, वो घर की जो डीड है वो पता नहीं पिछली डेट की है या वो अगली डेट की है या वो क्या है, कुछ नहीं पता था। और इतने बुज़दिल थे कि जब मैं उनको लेने गई हडियाला जेल, इरफान सिद्दीकी साहब को जब मैं उनको लेने गई तो वो, अल्लाह माफ़ी दे, हडियाला जेल की जो सिक्योरिटी थी वो उनको मेन दरवाजे से उनको रिहा नहीं किया, उनको मोटर बाइक पे बिठाकर, साथ 2 सिपाही मोटर बाइक पे बिठाकर उनको पेट्रोल पंप के ऊपर छोड़ के गए पिछले दरवाजे से। भैया आपने गिरफ्तार किया इरफान सिद्दीकी साहब को, किसी जुर्म में भी गिरफ्तार किया, आप उनको रिहा किया, सामने से लेकर जाएं उनको पेट्रोल पंप पे छोड़ गए ताकि हम लोग देर से पहुंचे। और इतनी जुर्रत नहीं थी कि ये हमने सहा है। आज मैं देख रही थी कि वो एक तरफ इरफान सिद्दीकी साहब की तस्वीर है, एक तरफ ये मुआवजना नहीं करें।
ये करेंगे तो इसमें ना मैं बचूंगी, ना आप लोग बचेंगे, ना हमारे बच्चे बचेंगे। ना आज ये कोई भी अगर ताकत इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी अगर ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, ये ख़तरनाक है इस मुल्क के माशरे के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के सिस्टम के लिए। जी मैंने पहले इसके कंडेम मैंने पहले कर दिया कि गालियां दे रहे हैं रिपोर्टर को, उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं जहां भी मिल रहा है। वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर दिया, वो चपेड़े मार रहे हैं पुलिस को, वो पुलिस एहलकारों के मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं। 1 मिनट तारक स्मैर साहब। मैडम ये बताएं, आपने अभी जिक्र किया इमरान खान साहब ने आखिरी इल्ज़ाम मोहसिन नकवी साहब पे लगाया कि जी उनकी वजह से मेरी हुकूमत गई। तो माजी में एक 35 पंक्चर का भी बड़ा जिक्र करते हैं, नजरुल शेट्टी का नाम लेके, वो जब चीफ मिनिस्टर थे। उस पर बाद में कहा कि ये तो मैंने अज़राए मजाक बात की थी। तो क्या वो मुल्क को अज़राए मजाक के तौर पे 4 साल चलाते रहे? दूसरी बात मैं आखिर पूछना चाहता हूँ, निहाल आजमी साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, दानियाल साहब हो गए, उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया। उन्होंने भी सिमिलर इसी तरह की गुफ्तगू शायद की थी जैसी फवाद चौधरी साहब ने की। शायद उनकी गुफ्तगू कम थी, इससे वो धमकी बैनुसूर में उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो ये कानून जो है उनके लिए डिफरेंट था, इनके लिए डिफरेंट। देखिए तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, दोनों की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, अपने हलकों से डिस्क्वालिफाइड, अपनी सियासत से डिस्क्वालिफाइड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। और क्या बात की थी? बच्चों को गालियां दी थी, अहले खाना को धमकियां दी थी कि तुम निकल कर दिखाओ, हम तुम्हारी गर्दनें काट देंगे, मैं अपने हाथों से फांसियां दूंगा, मैं मूंछों से घसीट कर लेकर आऊंगा और राना सनाउल्लाह को जेल में डाल दूंगा। मैं किस किस बात का आपको जिक्र करूं, मैं किस किस बात को आपको बताऊं? दिल दुखता है कि हमने ये भुगती हैं चीजें। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नाअहल किया था? वो फैसला पढ़ लेना। और उन्होंने क्या कहा था? फैसला दिया ना, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ने गालियां दी थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकियां दी थी, उनके जजेस को धमकियां दी थी, उनके अहले खाना को। उस फैसले के बाद भी मुझे बताएं, ये कहा था कि हमें तुम डिस्क्वालीफाई करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, अपने घरों को नहीं छोड़ सकोगे। ये कहा था दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ने। कानून का फैसला था, गलत था, ठीक था, फैसला था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, उनको अपनी पार्टी की सदारत से हटाया, अहले खाना को गालियां दी थी, कहा था तुम निकलो बाहर तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये किस किस्म की गुफ्तगू है? ये किस किस्म की बातें हैं? अदालतों में पेश हुए, अपने जवाब दिए, अपने 40 साल के हिसाब दिए, हर अदालत में एविडेंस के साथ अपने मुकदमे लड़े। आप तो अभी पेश ही नहीं हुए। जहां आप स्काइप के जरिए पेश हुए, उसने कहा हाँ जी मैंने पाकिस्तान की अवाम के शौकत खानम के पैसे बोर्ड की इजाज़त के बगैर हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट में इन्वेस्ट किए थे। पहला स्काइप पे अपीयरेंस जो हुई है उसमें ये पहला इतराफ़ है, ये इतराफ़ है। और बोर्ड को नहीं बताया था, फिर भाग गए पैसे वापस, बोर्ड को पता चल गया तो ठीक है, चल गया पता। फिर वो जो पूछ रहा है वकील, वो जो जिरा हो रही है, उसको इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया अदालत के अंदर। ये पहली पेशी हुई है जिसमें एडमिशन है, दूसरों को कहो चोर है, यहां ज़कात चोरी करके एडमिट कर रहा है, मान रहा है। और वो क्या कह रहे हैं तर्जुमान, लग जाता है जी ज़कात का वो जो चैरिटी के पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये हमें भी पता है, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका तरीका कार होता है। उसकी इन्वेस्टमेंट बोर्ड से इजाज़त लेके जहाँ जारी होती है वो पूरा कायदो ज़वाबत के साथ, उसके पूरे रिकॉर्ड के साथ होता है। ये नहीं होता कि एनुअल स्टेटमेंट से पैसा गायब है और कहाँ लगा है, किसकी हाउसिंग सोसाइटी में लगा है, किसकी इजाज़त से लगा है, कितने पैसे लगे हैं, कितना रेट ऑफ रिटर्न है। ये पाकिस्तान की अवाम, इसमें मेरी फंड रेजिंग भी शामिल है शौकत खानम के अंदर। मैंने तो इजाज़त नहीं दी थी कि इमरान खान साहब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ये पैसे लगा दें। लोगों ने अपनी चूड़ियां दी थी, अपनी जिंदगी की कमाई दी थी, हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए दी थी। ये उस हर शख्स के मुजरिम है जिसने कंट्रीब्यूट किया है शौकत खानम की फंड रेजिंग के अंदर। ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, ये उस जज्बे का पैसा था, ये वो जज्बा था जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए पाकिस्तान की आवाम ने दिया था। आपने वो हाउसिंग सोसाइटी में, और एडमिट कर रहे हो। वो कहता है हाँ की थी फॉरेन फंडिंग, हाँ मंगाए थे अपने मुलाजमीन के नाम पे पैसे वूटन क्रिकेट क्लब के। क्या हो गया? तू कर मुझे डिस्क्वालीफाई। ये रवैया
वो कहता हाँ की थी, तोशा खाना की घड़ी बेची थी, अपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बेची थी। क्या हो जाता है अगर तोशा खाना की, खाली तोशा खाना ही तो मिला है, ये बयान है, ये रवैया कि आप करें मुझे डिस्क्वालीफाई तोशा खाना पे, मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूँगा। ये क्या है? ये किस किस्म की आज़ादी राय है? कौन सा कानून है जो पाकिस्तान में इस किस्म की आज़ादी और इस किस्म की उसकी इजाज़त देता है? आप पे इल्ज़ाम लगाए, एविडेंस मौजूद है अदालतों में, आप अपना जवाब दें। जी मैम, आपने बात की मियां साहब की, तलाल की भी बात की, बानियाल की, निहाल की। हुकूमत उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की आपकी थी, तो वो कौन था जो उनको सजाए दिलवा रहा था? या आज भी अब देखा जाए कि पिछले दौर के अंदर साद रफीक को, शाहिद खान अब्बासी को, आप समझते हैं कि या आज के दौर के अंदर जो कुछ हो रहा है कि ये हुकूमतें ही कर रही हैं या इनके पीछे किसी और का हाथ है? दूसरा, आप वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी, वज़ीर ख़ारजा को भी दावत दी है इंडिया आने की, लेकिन दूसरी तरफ कल पाकिस्तान ने वीज़े जारी किए हैं बेसबॉल टीम को, और इंडियन सिक्योरिटी एहलकारों ने वाघा बॉर्डर पर रोका हुआ है इंडियन टीम को 5 घंटों से। क्या कहें? पहले तो जो सेकंड वाली बात है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ज़रूर फ़ॉरेन ऑफिस से लेकर आपको दे दूँगी। दूसरा आपका सवाल क्या था, पहला वाला? तो वो कौन था? हाँ जी, ये किसकी ये किसकी FIR है? ACP कौन सा अदारा है? ACP ने अगवा तो नहीं किया उसको, तैयबा गुल को? अगवा तो नहीं किया, किडनैप तो नहीं किया, पेट में गोलियां तो नहीं मारी? सहाफ़ी अबसार आलम को गोलियां मारी थी ना, पेट में लगी थी, असद तूर की पसलियां तोड़ी थी ना। उस वक़्त वज़ीर इत्तलात क्या कहता था? बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस किस्म की आज़ादी की। हामिद मीर साहब का ट्वीट याद है, फवाद चौधरी साहब का? क्या ट्वीट किया था? मैं दोहरा भी नहीं सकती स्क्रीन पे, मैं बोल भी नहीं सकती। जो मेरे बारे में कहा, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रही, क्योंकि मैं सियासत में ये इस पूरे केस को सियासी करना ही नहीं चाहती। तो ये इलेक्शन कमीशन की FIR है, कोसार थाने में आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक दर्ज है, उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन किया है। अगर आप में से भी कोई भी ये ऐसी एप्लीकेशन देगा कि फ़लाना शख्स जो है वो मेरे बच्चों को धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, मुझे अटैक कर रहा है, मेरे घर वालों को अटैक कर रहा है, मेरे अहले खाना को अटैक कर रहा है, तो इस्लामाबाद पुलिस ऐसे ही एक्ट करेगी। जी मैडम, ये बताइएगा कि जो सज़ा 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद बनी, और जिस तरह अब वफाक में तमाम इस्तीफ़े PTI के मंजूर किए जा चुके हैं, तो जो आम इंतखाबात होने हैं और उससे पहले 2 सूबों में इंतखाबात होने हैं, तो क्या जो मौजूदा फ़ज़ा है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक FIR दर्ज करवाई गई है, तो क्या ये ऐसे सिनेरियो तो नहीं बन रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम इंतखाबी प्रोसेस पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए, अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए किसी बाईकाट की तरफ चली जाए? क्या ये एक सियासी निज़ाम जो है वो एक डेडलॉक की तरफ नहीं बढ़ रहा? सियासी निज़ाम किसी किस्म के डेडलॉक की तरफ नहीं बढ़ रहा। हुकूमत इनकी तबाह की हुई मईशत को ठीक करके पाकिस्तान से इलेक्शन में जाएगी। और मैं ख़त्म कर लूँ, ये मचाएंगे शोर, ये चाहते हैं माशी तबाही, ये चाहते हैं इनका अनफिनिश्ड एजेंडा क्यों नहीं कामयाब हुआ 4 साल। ये चाहते हैं जिस मुल्क को 2.4% पे महंगाई को 18%, 16% करके गए थे, उसको तो डिफ़ॉल्ट करना था इन्होंने। ये सब काम ये सुरंगें बिछा कर गए थे। ये चाहते हैं मुल्क, इन्होंने 4 साल काम नहीं किया, उस वक़्त भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी मुल्क के अंदर, और आज भी यही चाहते हैं। आइन के मुताबिक इन्होंने इस्तीफ़े दिए, इन्होंने अपने पार्लियामान से भी, नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़े दिए, क्योंकि तब ये इम्पोर्टेड पार्लियामेंट थी। और इन्होंने पंजाब असम्बली से भी अपनी असम्बली तोड़ी है, इन्होंने KPK से भी असम्बली तोड़ी है। CM पंजाब तानियात हो चुके हैं आइन और कानून के मुताबिक, और KPK में भी हो चुके हैं। मुल्क में कोई सियासी डेडलॉक नहीं है। एक गुंडे और एक सियासतदान में फ़र्क होना चाहिए।
और ये जो धमकियाँ, गुंडागर्दी, ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई सियासी डेडलॉक नहीं है, सियासत अपना काम कर रही है। हुकूमत का एक एजेंडा है कि इनकी तबाह की हुई मईशत को, इनका साइन करदा IMF का प्रोग्राम जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है, उस सब को इंशाल्लाह जो अवाम से वादा किया है उसको पूरा करेंगे, अवाम की हालत को बेहतर करेंगे, इस मुल्क को वापस तरक्की की डगर पे जहाँ 6.2% पे छोड़ के गए थे। अगर ये इमरान प्रोजेक्ट ना आता तो आज मुल्क 10% के ऊपर, जो वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन थी, मुल्क तरक्की कर रहा होता। इसलिए आप बिल्कुल अवाम फिक्र ना करें, मुश्किल हालात हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। ये मुश्किल हालात जिन्होंने पैदा किए हैं आज वही इस मुल्क की अंदर अदम इस्तेकाम चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये मुल्क ठीक ना हो। इंशाअल्लाह ये मुस्लिम लीग नून ने पहले भी किया है, पहली दफ़ा नहीं किया, ये तजर्बाकारी हमने इनकी तरह 4 साल नालायक, नाअहल, चोर, माफिया मुल्क पे फॉरेन एजेंट्स जो मुसल्लत थे, हम उनकी तरह नहीं है। हमने इस मुल्क को तरक्की देने का हमें तजर्बा भी है। हमारी नीयत हमेशा पाकिस्तान की आवाम को नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा महंगाई कम करने की और रोज़गार देने की और नौजवान को रोज़गार देने की, ना सिर्फ बातें, ना सिर्फ तर्जुमानी, बल्कि अमली तौर पर जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई है, हमने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया है, महंगाई कम की है, तरक्की दी है। 18 घंटे की लोड शेडिंग, जब ये शख्स डी चौक में बैठकर उस वज़ीर आज़म को गले से घसीटने की बात करता था, पुलिस वालों के सरों को डंडों से तोड़ता था, उस वक़्त भी वो शख्स बिजली के कारखाने बना रहा था, जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर बिजली है। थैंक यू मैम, थैंक यू।